छत्तीसगढ़ में पहला हाईटेक नर्सरी का उद्घाटन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कर दिया है, जो कि पाटन विधानसभा क्षेत्र में है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये हाईटेक नर्सरी है। वो वहाँ पे उनका शेड बना हुआ है। वहाँ पे जो नर्सरी में है उसमें छोटे पौधे रखे जाते हैं और उनको ट्रीटमेंट करके फिर उसे पौधे लगाए जाएंगे। हमारे साथ छत्तीसगढ़ के मुख्य वन अधिकारी राकेश चतुर्वेदी साहब खड़े हैं, जो यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि हाईटेक नर्सरी में इस क्या खास बात रहेगी और किस तरह से ये लोगों को फ़ायदा पहुँचाएगा। राकेश जी, ये हाईटेक नर्सरी जो पहला उद्घाटन सीएम साहब ने आज किया है, इसमें क्या खास बात है? ये पूरे सर्वप्रथम मैं ये बताना चाहूँगा कि पूरे प्रदेश के सभी ज़िलों में ये हाईटेक नर्सरी की स्थापना कैंपा के अंतर्गत की जा रही है और इस नर्सरी का उद्देश्य जो है वो उच्च तकनीक पर आधारित पौधों को तैयार करना है। इसीलिए इसमें आप देख रहे हैं जैसे मिस्ट चैम्बर बना है, हार्डनिंग चैम्बर बना हुआ है, तो इसमें कम समय में अच्छी गुणवत्ता के पौधे तैयार होते हैं। और जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा है, उनकी परिकल्पना है कि पूरे प्रदेश में ज़्यादा से ज़्यादा फलदार पौधे लगाए जाएं, लघु अनुपज के पौधे लगाए जाएं, औषधि प्रजातियों का रोपण किया जाए, तो उसी उद्देश्य को लेकर के हम लोगों ने ये पहल की है, जिसमें आज इसका लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से आज हुआ है। इस नर्सरी में भी लगभग 15 लाख पौधे तैयार करने की क्षमता है। इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा फलदार, लघु वनोपज और वनौषधि प्रजाति के पौधे तैयार करेंगे और बहुत ही नॉमिनल शुल्क पर या निःशुल्क भी हम किसानों को उनकी आवश्यकता के अनुसार पौधे उपलब्ध कराएंगे। हाईटेक नर्सरी, ये इसको थोड़ा समझाइए, हाईटेक कैसा है ये नर्सरी? देखिए, एक तो सामान्य प्रक्रिया होती है नर्सरी में पौधे तैयार करने की, जिसमें हम बीज संग्रहित करते हैं, उसको बेड में छिड़कते हैं, फिर जब वो अंकुरित होता है तो उसे पॉलीथीन बैग में हम शिफ्ट करते हैं। इस प्रक्रिया में लगभग 9 से 10 महीने का समय लगता है। मतलब हम अक्टूबर नवंबर में पौधा तैयारी शुरू करते हैं तो वो अगले साल जा कर के जुलाई अगस्त में रोपण के लायक हो पाता है। इस तकनीक से ये खासियत है कि लगभग 6 महीने में 4 से 6 महीने के अंतराल में पौधे रोपण के लायक तैयार हो जाते हैं। उसकी कैपेसिटी बढ़ जाती है। आप देख रहे हैं, यदि हम सामान्य प्रक्रिया से इस 8 एकड़ की नर्सरी में पौधा तैयार करेंगे तो हम ज़्यादा से ज़्यादा 2 लाख या 3 लाख पौधे तैयार कर सकते हैं, लेकिन इस तकनीक का इस्तेमाल करने से हम ज़्यादा से ज़्यादा पौधे तैयार कर सकते हैं। किस तरह के पौधे ज़्यादातर लगाए जाएंगे और कैसे वितरण किया जाएगा? जैसा मैंने आपको बताया कि ज़्यादातर फलदार, लघु वनोपज और वनौषधि प्रजातियों के पौधों का हम यहाँ तैयार करेंगे, ताकि कृषि वानिकी में किसान उसका उपयोग करे। उससे स्थानीय लोगों को रोज़गार के अवसर भी मिलेंगे और उनकी इनकम भी बढ़ेगी और जो भी वो पौधे लगाएंगे उससे जो भी वनोपज प्राप्त होगा उसको लघु वनोपज संघ जो है वो न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदेगा भी। तो किसानों के सामने ये समस्या नहीं रहेगी कि वो अपने वनोत्पाद को या अपनी उपज को कहाँ बेचेंगे। तो वो एक बाईबैक एक सिस्टम है कि वो हमसे निःशुल्क पौधे ले जाएं, अपने खेत में तैयार करें और जब पौधे तैयार हों उससे जो भी उपज निकलेगी उसको लघु वनोपज संघ न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदेगा। तो कम से कम किसानों को ये एक वो आश्वस्त रहेंगे कि एक मार्केट उपलब्ध है। यदि बाज़ार में कहीं पर भी उससे अधिक दर पर लेते हैं तो स्वतंत्र हैं बेचने के लिए, नहीं तो संघ उसको न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदेगा। लोगों से क्या अपील करना चाहिए? मैं लोगों से यही अपील करना चाहूँगा कि जिस तरह से ये जलवायु परिवर्तन के परिदृश्य में पूरा देश, पूरी दुनिया एक बहुत गंभीर चुनौती के रूप में ये जलवायु परिवर्तन सामने आया है, तो इसका एक ही हल है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो पौधे लगाएं और ऐसे पौधे लगाएं जिनसे आने वाले समय में उनके आय में भी वृद्धि हो। तभी लोगों में एक रुचि रहती है कि यदि वो कोई भी ऐसी प्रजाति के पौधे लगाएगा जिससे उसको 2 रुपए की इनकम नहीं होने वाली है तो उसकी रुचि नहीं रहेगी। यदि वो ऐसे प्रजातियों का रोपण करेगा जिससे भविष्य में उनके आय में वृद्धि होगी तो उसमें लोगों की भी रुचि आती है। तो मैं ये लोगों से ये अपील करना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा सरकार की इस योजना का लाभ उठाएँ, अपने खेतों में अधिक से अधिक फलदार पौधे लगाएँ, ताकि न केवल पर्यावरण सुरक्षित रहेगा बल्कि उनके आय के साधन में वृद्धि होगी। तो ये थे मुख्य वन अधिकारी छत्तीसगढ़ शासन राकेश चतुर्वेदी जी। इनका कहना है कि पर्यावरण को बचाने के लिए इस तरह का हाईटेक नर्सरी का आज शुरुआत हुई है और लोगों से उन्होंने अपील की है कि ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएं ताकि लोग जो है पर्यावरण के बारे में अच्छे से जान सके और पर्यावरण सुरक्षित रहे। दिलीप शर्मा, ABP न्यूज़, दुर्ग, छत्तीसगढ़।